अभी हम वन वर्ड पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन जो प्रीवियस ईयर का है और ज्यादा रिपीट हुआ है हम इसीलिए, और जो जो ज्यादा रिपीट हुआ है हम उसी को लेकर के आए हुए हैं और हम इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। शायद कोई एग्जाम में पूछ दे चला के अगर कसम से किस्मत कभी कभी ऐसा रहता है। मेरे साथ एक लड़की जा रही थी एग्जाम देने के लिए सीजीएल, और हम भी देने के लिए जा रहे थे। हम करंट अफेयर कभी नहीं पढ़ के जाते, हालांकि पीटी में नहीं पढ़ के जाते हैं, मेंस में पढ़ लेते हैं क्योंकि। तो अब क्या हुआ कि वो देखी क्या बोलते हैं यूट्यूब क्लास, गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे तो वो देख रही थी। वो मात्र हमको लगता है कि 15 या 16 मिनट का वीडियो देखी, 15 या 16 मिनट का वीडियो देखी और एक और 15 या 16 मिनट का वीडियो देखी डबल फास्ट करके, और यही दोनों में से उसका 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आया था। 4 क्वेश्चन या 5, यही यही 15, मतलब ये 10 मिनट का वीडियो, ये 10 मिनट का वीडियो, 20 मिनट डबल फास्ट करके देखी। 10 मिनट में वो 4 क्वेश्चन करके आई थी सही, यही दोनों क्वेश्चन से। इसको कहते हैं किस्मत, इसको कहते हैं लक, लेवल, चांस, तीनों उसके पास है। हालांकि नहीं निकले वो अलग का बात है, ठीक है, क्योंकि किस्मत तभी साथ देता है ना जब आप सब में मेहनत कर रहे हो, तब साथ देता है किस्मत। ऐसा नहीं कि हम 3 विषय पढ़ लिए हैं और हम ठप्पा जानते हैं मैथ में, कुछ नहीं जानते हैं, 1-2 बनाएँगे, तब किस्मत वहाँ साथ नहीं देगा। किस्मत वहाँ साथ देगा जहाँ आप बहुत जान रहे हो, जैसे बहुत नहीं, मतलब इतना जान रहे हो कि हम 140 तक ले आ सकते हैं तब, और नहीं 140 तक नहीं तो हम इतना जान रहे हैं कि मैथ में 20 क्वेश्चन कर देंगे, इंग्लिश में 20-22 को सही हो जाएगा, रीजनिंग में कम से कम 24 को सही हो जाएगा, 23-24 को, और जीएस में 10-12 को सही होगा, तो उसके बाद जीएस में कोई-कोई लक मार देता है ना, तो 15-16 हो जाता है, तो वहाँ फिर कहानी बन जाता है। ठीक है? तो उसका सोच लीजिए कि 10 मिनट का वीडियो में 4 क्वेश्चन, यानी कि 4 दूनी 8, और अगर गलत कर दी तो 2 नंबर एक्स्ट्रा, यानी 10 नंबर बढ़ गया ना। तो ये किस्मत होता है कभी-कभी। तो पता नहीं कब कहाँ आपका किस्मत चमक जाए। प ये बहुत रेयर केस में होता है, ऐसा नहीं कि रे हल्कल-टेकल मुड़ा। वन हू हैज़ टोटल पावर, जिसके पास पूरा का पूरा पावर हो, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? एक ओमनी वर्ड होता है, ओमनी का मतलब होता है सब। ओमनी का मतलब क्या होता है? सब चीज़, है ना? ओमनी, और पोटेंट का मतलब होता है ताकत। पोटेंट मतलब ताकत, और जिसके पास सब ताकत हो उसको क्या बोलते हैं? शक्तिमान। शक्ति है दुनिया बदल सकती है ना? ये है तो सर्वशक्तिमान, जिसके पास बहुत ताकत हो। जैसे वोरस मतलब खाना, ओमनीवोरस जो सब कुछ खाता हो, है ना? प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह उपस्थित हो, है ना? ऐसे वर्ड बनता है। आगे फियर ऑफ हाइट, जो ऊंचाई से डरता डरता हो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। फोबिया फुफिया लिख देते, फोबिया होगा, फोबिया, ठीक है? फोबिया, फुफिया नहीं। तो एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। अभी याद कैसे रखेंगे? देखो, एक तो ये डर ही रहा है, ये तो डर ही रहा है ना, ऊंचाई से ये डर। फोबिया का मतलब होता है डर, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, पानी से डर, ये होता है ना। तो उसी तरह फोबिया मतलब डर। अब ये तो डर रहा है, अब बोला कि ये नीचे से चिल्ला रहा था, रे डर लगा, मर्द है कि क्या है, घंटा, चल उतर हम दिखाते हैं। अब ये चढ़ा भाई, इसको भी डर लगने लगा, और जब इसको डर लगने लगा तो ये बोलता है रे एकरो डर लगा है। ये इसको बोल रहा है एकरो डर लगता है, किसको? अरे एकरो डर लगता है, एकरो किससे? एकरो डर लगता है ऊंचाई से, है? एकरो ऊंचाई से डर लगता है, एक्रोफोबिया, ऊंचाई से डर। आगे अ पर्सन हु हैज इविल रेपुटेशन, इविल मतलब दुष्ट जैसा उसका आचार विचार है। नोटोरियस, क्या बोलते हैं उसको? नोटोरियस। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, बदनाम। एक पुराना पिक्चर था जिसमें एक होता है नटवर लाल, प्राण था उसमें, रोल किया था नटवर लाल का। नटवर, नटवर लाल, तो वो क्या था? कुख्यात था, बदनाम था, दुष्ट था, गुंडा है तो ऐसा ही रहेगा ना। तो नटवर नाम था गुंडा का, तो नटवर लाल यानी नोटोरियस। नोटोरियस मतलब कुख्यात, बदनाम। अ फूड विच इज नॉट फ्रेश, मतलब जो फ्रेश है ही नहीं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टिल। स्टिल का मतलब होता है बासी, स्टिल मतलब बासी। एक बार तो हम बहुत घनचक्कर में फंस गए। क्या घनचक्कर? हम कॉलेज हजारीबाग में पढ़ते थे, मारखम कॉलेज, कॉमर्स लिए हुए थे, अकाउंट्स ऑनर्स। अब जब ऑनर्स पेपर का लास्ट था, थर्ड में, तो हम लोग गए थे अपना कुछ शायद एडमिट कार्ड लाने या फिर कुछ करने के लिए गए होंगे। तो वहाँ एकदम अंग्रेजी बोले ना आया सब, है ना, जो साइंस ले लेता, फिजिक्स केमिस्ट्री टुचुक-टुचुक चल रहे, लड़की सब हेवी-हेवी। उसके बाद हम जब देखे उन लोग को, तो हमको पूछा, जैसे हम लोग पूछा-पूछी तो कर भी नहीं करते, का खाया का नहीं, बस खाली काम हो जाना चाहिए। बाकी भीतर हम मारेंगे जाके घर में, खाएँगे कच्चा-कच भात, है ना? उसके बाद वो लोग आए, "तुम क्या खा गए?" अरे कुछ नहीं खा क मतलब वो लोग, लड़की सब बोली थी कुछ नहीं खाए, बस थोड़ा-सा बिस्किट खाए 4-5 और दूध पिए हैं और चाय। कहलिए वो खा गए। एक बोल रहे नहीं हम ब्रेड खाए, एक बोले हम तो स्टील राइस खा के आए हैं।
कलियोगी मैया कितना रईस है तो स्टेल राइस, मतलब अपने मन में सोच रहे एक तो बोली क्या बोली जो रोटी सेक करके खाते हैं जला के इसको, टोस्ट नहीं क्या बोलते हैं? सैंडविच नहीं, सैंडविच नहीं, वो जो कुछ होगा ना, एकदम अंग्रेजी भाषा में अब बोल रहे हैं हम स्टेल राइस खा के आए। हम तो आश्चर्य में पड़ गए, कितना भयानक-भयानक खाना खा आती है यार ये सब। तो उसके बाद ब बोल रहा है कि साला स्टेल राइस, तब बाद में पता चला कि नहीं स्टेल मतलब बासी भात होता है। तब समझ में आया अरे साला वो तो हमरो से गेल गुजरल, हम तो तात धिपल भात, गरम भात खा गया था। तो अब फूड व्हिच इज़ नॉट फ्रेश, जो फ्रेश नहीं है, उसका मतलब बासी है, स्टेल है, और स्टेल राइस मतलब बासी भात ही। माछी सब बैठ के हाँक रहा है इसमें। आगे, फ़ियर ऑफ एंग्ज़ायटी, फ़ियर का मतलब क्या होता है? डर, और एंग्ज़ायटी मतलब क्या होता है? चिंता, है ना? जो डरता हो कि भैया कहीं टेंशन ना हो जाए, कहीं चिंता ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टरनेशन, मतलब डर, है ना? तो ऐसे याद है कैसे रखेंगे? कृष्ण भगवान था, उसका मामा कौन थे? कंस, है ना? तो कृष्ण भगवान बोल रहे, "अरे कंस, तेरे नेशन में सब लोग तुमसे डरते क्यों?" कॉन्स्टरनेशन मतलब वही होता है ना, विवाद, डर, टेंशन, यही सब। तो कॉन्स्टरनेशन, कंस तेरे नेशन, कंस तेरे नेशन, नेशन का मतलब क्या होता है? राष्ट्र, नेशन मतलब राष्ट्र। तो कंस तेरे नेशन में लोग डरते क्यों हैं? विवाद क्यों होते रहता है? कंस्टरनेशन। तो कंस तेरे नेशन में लोग परेशान क्यों है? परेशान भी होता है। तो कंस्टरनेशन, कंस तेरे नेशन में लोग ऐसा क्यों रहते हैं? क्योंकि कंस मामा इसलिए तो। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, वो ऑफिशियल काउंटिंग सरकारी जो टीचर होता है मिडिल स्कूल हाई स्कूल का, वो लोग नहीं निकालेगा रजिस्टर, निकाले तो घर कैर छागर पटरू है, कैक मुर्गी चंगना है ना, कैक बैल गाय है, कितना बच्चा है, कै साल का है, कितने 7 साल से ऊपर हुआ जनगणना में लिखेंगे। जीएस में क्वेश्चन पूछा है कि जनगणना में जब चालू होता है तो कितने उम्र को एजुकेशन में लिखा जाता है? 7 साल। तो ये है सेंसस, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, ठीक है? ये गिन ले है 2020 का सेंसस, जो होगा नहीं, हुआ कहाँ? 11 में हुआ है, उसके बाद होना तो 10 साल में होता है। तो 11-21 में अभी रोक के क्यों रखा है, कैसे कहें? एक ही बार में बम पड़ेगा विस्फोट, कि जितना पूरा दुनिया का आबादी, मतलब पूरा दुनिया भारत को छोड़ के जितना पूरा आबादी उतना अकेले भारत का आबादी। सब एकदम टैलेंटेड वाला पर्सन है यहाँ, मज़ाक है। मतलब क्या बोलते हैं, हम दो हमारे दो नहीं है, हम दो हमारे होने दो। भारत में यही चल रहा है, हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे होने दो। तो इक्वली स्किलफुल विथ ईच हैंड, मतलब दोनों हाथों से जो बहुत अच्छा से काम कर सकता है ये, ठीक है? तो ये क्या है? बना रही है वायरस, देखे ना पिक्चर में वो 3 इडियट्स में, तो एम्बीडेक्स्टर ये बोलते हैं। एम्बी का मतलब होता है दो, और डेक्स्टर का मतलब होता है निपुण। तो जो दोनों हाथों में निपुण हो, वो क्या होता है? दोनों हाथों से निपुण हो, वो निपुण ही तो है। जो दोनों हाथों से कुशलता से इस्तेमाल करता हो, उसको आप हिंदी लिख सकते हैं इसका, दोनों हाथों को कुशलता से इस्तेमाल करना। ग्रुप ऑफ स्टार, तारों का समूह को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलते हैं इसको? अब ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टरनेशन, डर, और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्टेलेशन, तारों का समूह। तो कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है तारों का समूह। आप 2-3 बार बोलिए, कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह, कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह, कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह, कॉन्स्टेलेशन तारों का समूह। आगे सेरेमनी, सेरेमनी है ना, सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, मतलब ताज पहनाने का जो कला मतलब चलता है, उसको क्या बोलते हैं? राज्याभिषेक। नहीं, दूध से नहाया जाता है, उसके बाद उसको ताज पहनाया जाता है, उसको बोलते हैं कोरोनेशन। क्या होता है? कोरोनेशन। याद कैसे रखेंगे? नेशन यहाँ से लिखा ले, नेशन वो राष्ट्र वाला नेशन, ठीक है? और यहाँ का लिखा ले कौरव, तो पांडव कौरव नाम जानते हैं ना, कौरव पांडव। तो कौरव का क्या हो रहा है यहाँ? यही हो रहा है, मतलब ताज राज्याभिषेक हो रहा है। क्या हो रहा है उसका? राज्याभिषेक, कोरोनेशन। तो नेशन में कौरव यानी पांडव कौरव का क्या हो रहा है? राज्याभिषेक हो रहा है। आगे बढ़, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मानव से प्यार करे। तो प्यार करने का फाइल होता है, फाइल का मतलब होता है प्रेम करना, और थ्रोप का मतलब होता है मानव। तो मानव से प्रेम करने वाले का कौन हुआ? तो परोपकार करने वाला, यानी कि मददगार करने वाला, लोगों से प्यार करने वाला। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब मानव से प्यार करना। ये पूरा था, हम सारा का सारा ट्रिक से पढ़े हैं, ठीक है? आप इसको डबल फास्ट करके देखिए, सिंगल फास्ट, एग्जाम में बहुत काम देगा, ठीक है? एग्जाम में जा रहे हैं गाड़ी में, डबल फास्ट करके देख लीजिए, दिक्कत नहीं होगा। हो सके पता नहीं कौन सा पूछ दे, हो सके दोनों यही सेट से रहे। कुछ भी हो सकता है, हो सके ना भी हो, है ना? उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।